हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है और अब आप कट ऑफ की तलाश में हैं। उसी पे वीडियो है और अब कितनी वीडियो देखी जाए और कितनी कट ऑफ मान ली जाए, कितने में सेफ समझ लिया जाए, उन सब बातों पे चर्चा। एक चीज़ और, जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें सब पता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सब क्वेश्चन आए थे जब हमारी भर्ती थी पिछली। उन सभी क्वेश्चन का जवाब और किसकी कट ऑफ पे रिलाई करें और कौन मार्केटिंग चल रही है इस बार थोड़ी समझ पाएंगे अगर हम एक बताएंगे एक क्वेश्चन आपको कि कट ऑफ में भी मार्केटिंग है, यहाँ पे बताएंगे। शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला क्वेश्चन है कि कट ऑफ हाई का थोड़ा सा हाइप बना हुआ है मार्केट में। मार्केट बहुत गर्म है यूट्यूब वाला कि बहुत कट ऑफ चली जाएगी। ये बताओ, पेपर तुम्हारा हो चुका है 6 शिफ्ट का और पेपर ठीक हुआ है, विधिवत तरीके से संपन्न हुआ है। और पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यूपीएसआई की कट ऑफ हाल ही में बहुत ज़्यादा हाई चली गई है और वही भर्ती बोर्ड कराए, इसकी कट ऑफ भी बहुत आई जाएगी। दिमाग से क्वेश्चन निकाल देना इसको कि बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी। यूपीएसआई की भर्ती 4543 थी और ये वैकेंसी आपकी 32,000 है। और बताएं, उसका पेपर इजी बना था, बहुत इजी था इससे, लेकिन इसका पेपर बहुत गुना बेहतर है उस वाले पेपर से। कंपैरिजन करने लायक नहीं है, अलग है पेपर, बिल्कुल वो अलग था। तो ये बात दिमाग से निकाल लीजिए, यूपीएसआई की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी, इसलिए इस भर्ती कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन, कुछ लोगों ने बाहर से पेपर देख लिया, पेपर नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहे पेपर बहुत ईजी था। पेपर उनको यार ऐसी कंडीशन हो कि ऐसा लग रहा हो यार जॉब बहुत ज़रूरी है और उनको उसी पेपर में अंदर बिठा दिया, ये पेपर दे दिया जाए। पता चल जाएगा एग्ज़ाम हॉल में पेपर को करने में और बाहर करने में कितना अंतर है। मेरे भाई, धरती आसमान का अंतर है। जो अंदर बच्चा बैठा हुआ जिसको जॉब की ज़रूरत है, ये कहता है यार पेपर ख़राब ना हो जाए, ये बहुत बड़ा प्रेशर है उस पर, फैमिली का प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, सिली मिस्टेक ना हो जाए ये प्रेशर। और उस प्रेशर में बच्चा 100-150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है ना, और एक बाहर बैठा ये बोल दे कि पेपर इजी है, तो उसके अंदर जो ख्याल आते हैं हम समझ सकते हैं क्या ख्याल आते हैं। तो ये बात छोड़ो, उन लोगों से थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो जो बाहर के लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ही, ये पेपर आपका बहुत बढ़िया बन के आया है। ऐसा नहीं था एग्जामिनर ने इतना हलवा पेपर बना दिया कि देखो और क्वेश्चन को टिक मार दो सभी पे। हर एक क्वेश्चन अपनी वैल्यू लेके आया और हर एक क्वेश्चन टाइम लेके चल रहा था, जल्दबाजी में क्वेश्चन कराए और वो गलत हुआ है, सिली मिस्टेक भर भर के हुई है बच्चों से इस बार, समझ रहे हो। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना, पेपर बहुत ईजी आया है। और बहुत सारे बच्चों का इसी पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो पाया, अच्छों के जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे मेरे भाई। जो भी आप प्लेटफॉर्म, कुछ लोग अंधभक्ति करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म की ना, उन पे बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे उनके, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से नीचे गिरे आकर, टाइम मैनेज नहीं कर पाए भाई इसी पेपर में। रीज़न होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, समझे हो। घर पे पेपर लगाने में और एग्ज़ाम हॉल में पेपर लगाने में यही प्रेशर का अंतर पड़ता है। और बताएं, ये आपके साथ नहीं सभी के साथ ये प्रेशर था, जो भी पेपर दे रहा था और जो रियल में मेहनत कर रहा था ना, सब पे बहुत प्रेशर था एग्ज़ाम देने के टाइम पे। और एक चीज़, जो आपका पेपर था 4 सेक्शन आए थे, चारों सेक्शन की बात करें तो मैथ के सेक्शन में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत हवाई से क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे कि मैथ बहुत ईजी आ गया। हम सुन रहे हैं, कुछ लोगों की वीडियो देख लेता हूँ, समय नहीं रहता बनाने का, लेकिन देखता जरूर कौन क्या बोल रहा है कि मैथ बहुत ईजी आ गया है, सब लोग कर लेंगे पूरा। भाई पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, परसेंटेज वैल्यू परसेंट में वैल्यू पॉइंट में निकल रही थी। पेपर ज़रूर आप सभी ने दिया है, लेकिन हमने भी आपका पेपर होने के बाद सॉल्व करके देखा है पेपर कि मैथ का ऐसे ही हो जा रही है, सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं क्या। भाई मैंने सब लगा के देखे, मैथ के भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि सब इजी भरा पड़ा है, क्वेश्चन टाइम ले रहा था वहाँ पे। और बताएं एक चीज़, जो आपका मैथ का सेक्शन था इसमें 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, जिसमें कैलकुलेशन के बाद ही पेपर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, ऐसे एकदम नहीं हो पा रहे थे। और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीरीज के नहीं बन रहे थे, कुछ क्वेश्चन और थे रीजनिंग में जो थोड़ा सा दिमाग खा रहे थे, और कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए रीजनिंग में, ऐसे 2-3 क्वेश्चन। हम ये नहीं कर रहे अगर आप 100% कर गए हो तो आप वेल एंड गुड, आप बेहतरीन हो, एकदम हीरा हो, लेकिन ये गलती बहुत अच्छे बच्चों से हुई है रीजनिंग वाली। और आपको बताएं, हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन थे आपके जिसमें रचनाएं ज़्यादा पूछ रखी थी, हिंदी साहित्य था भाई। अगर आपके हिंदी में नंबर कटे हैं तो आपकी गलती नहीं है मेरे भाई, हिंदी साहित्य सबको इतना याद नहीं होता है। और बताएं कि जो आपकी जीएस थी, जीएस का स्तर काफ़ी अच्छा था, जीएस और हिंदी ने ही नंबर काटे हैं।
और यहीं से कंपटीशन थोड़ा सा हेल्दी बना है, ठीक समझ रहे हो। और जिसने पेपर दिया होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा यार, जीएस कितनी भी खींच के मारी होगी ना, हम एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने तैयारी ढंग से करी है और जीएस भी पढ़ी है ना, 25 क्रॉस करना बहुत मुश्किल पड़ गया होगा उसको। 25 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी, हम पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार, लेकिन मेरे भाई जीएस में बहुत ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो 15, 16 और 20 के बीच में सिमट गए हैं। 22 से ज़्यादा अच्छी हद कर ली, 25 पे हैं। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं, मान सकते हैं 30 से ऊपर बच्चे हैं, कुछ ही होंगे, वो गिने चुने बच्चे होंगे। ऐसों को छोड़ दीजिए कमेंट जो आते हैं कि मेरे भाई 32 सही हो गए जीएस में, वो भाई कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो आपने यूट्यूब पे देख लिए उतने ही हैं वो। और आपको बताएं 60,244 पेपर से इसकी तुलना करें तो मेरे भाई ये पेपर 60,244 से बिल्कुल भी ईजी नहीं कर सकते हैं। पेपर बिल्कुल उससे अप लेवल का ही पेपर है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं यार 60,244 से ईजी पेपर, ईजी नहीं है भाई, जीएस उससे अच्छी पूछी गई है इसमें। और बताएं आपको इसमें एक क्वेश्चन और बताएं, आपको ये बनना होगा कि कुछ आपके साथी ऐसे होंगे जो आपको अपना स्कोर बता रहे होंगे और आप उसमें गुमराह हो जाओगे, आप टेंशन ले जाओगे, हताश हो जाओगे, यार इसके इतने नंबर कैसे आ गए। क्योंकि मेरे भाई बहुत से आपके ऐसे साथी होंगे झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ नंबर बताएंगे। रियलिटी तो तब समझ में आएगी जब रिजल्ट आएगा। ऐसे ऐसे लोग होंगे, हमारी भर्ती हमारे साथ के ऐसे ऐसे लोग थे जो इतना गलत स्कोर बता रहे थे, और बाद में रिजल्ट वाले दिन रियलिटी समझ में आ जाएगी कि कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आपके साथ वाले ही झूठ बोल रहा होगा, आपको कुछ स्कोर बताएगा, उससे भी टेंशन नहीं लेनी है। और आंसर की जैसे ही आपकी आ जाएगी, इसी वीक में आपकी एक वीक में आंसर की आने वाली है। आंसर की जैसे ही आएगी जो आपके नंबर बनने कुछ बहुत से बच्चों के घटेंगे, क्योंकि अभी तो दूसरे यूट्यूब वाले ने अगर क्वेश्चन ठीक बता दिया है तो उसको ठीक जोड़ लिया है, अपना सही मान लिया है, समझ रहे हो। जैसे ही आपकी आंसर की आएगी नंबर घटेंगे, बहुत घटेंगे, देख लेना भाई। और आपका स्कोर कितना है ये आप कमेंट में ईमानदारी से लिखना। यहाँ पर कोई आपको मेडल नहीं मिल रहा है, कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिल रहा है। अगर आपने ईमानदारी से यूट्यूब पे जोड़े हैं, अगर डाउट है उसको भी हटा देना, जो रियल आपके क्वेश्चन ठीक है ना उतना कमेंट करना। और आपकी शिफ्ट कठिन है या इजी है ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, और ये जायज़ क्वेश्चन है। जिसकी जोन सी शिफ्ट होती है वही हार्ड लगती है। यार हमारी शिफ्ट हार्ड थी, इसमें जीएस हार्ड आई है, क्योंकि वो तुमने अटेम्प्ट करा असल में। इस क्वेश्चन की संतुष्टि कोई नहीं दे सकता पूरे यूट्यूब पे कि ये अगर तुम इसे कह दे बहस करने लगे उस वाले की जीएस हार्ड थी, मानोगे ही नहीं, कोई बच्चा नहीं मानेगा यार। तो ये वाली बहस भी मत करो यार, मेरी शिफ्ट ईजी है हार्ड है, छोड़ो ना यार इस क्वेश्चन को। सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, इस बात को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि यार तेरी शिफ्ट थोड़ी उससे ईजी है, नहीं मानेगा और लगेगा भी, पता ही नहीं चलेगा अभी। और आपको बताएं कि जो एवरेज स्कोर बच्चों का जो आ रहा है, हमें जहाँ तक देखा है वो 100 क्वेश्चन से 105 और 115 के बीच में बहुत सारा बच्चा घूम रहा है, बहुत सारा बच्चा पढ़ने वाला है ये बच्चा 115 120 के बीच में। और कट ऑफ कितनी जाएगी, विशेष टॉपिक जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हो, कट ऑफ कितनी जाएगी इस बात पर यूट्यूब पर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और हम भी कट ऑफ कुछ बताएंगे अभी कि कट ऑफ पिछली 60,244 जो भर्ती हुई थी, 60,244 भर्ती में सभी की कट ऑफ फेल हुई थी। आपको पता है, हमें पता है, हमने देखी थी वीडियो जैसे आप देख रहे हो, सबकी कट ऑफ फेल हुई थी। कुछ अलग ही कट ऑफ गई थी, कोई बहुत कम, कोई बहुत ज़्यादा। हम कुछ इसके रीज़न बताएंगे, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या रीज़न हो सकता है इसके बीच में रहने के आसार हैं। हम 100% कन्फर्म नहीं है कि यही कट ऑफ जाएगी, लेकिन हाँ इसके इर्द गिर्द अगर आपके नंबर हैं, आप हम पर भी विश्वास मत करिए, किसी पर अंधविश्वास मत करिए कि मेरे भाई ये बता रहा है 100% ठीक ही बता रहा है, किसी को भी नहीं पता है। अंदाज़ा सिर्फ एक बता रहे हैं, हम भी आपको अंदाज़ा बता रहे हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा लगा रहे होंगे यार कितनी तक कट ऑफ यार जा सकती है। तो आपको बताएं पिछली भर्ती 60,244 अभी हुई थी, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल सेट हुआ था 41,000 भर्ती और 49,000 भर्ती। 41,000 भर्ती के जस्ट बाद 49,000 भर्ती आई थी। 41,000 भर्ती के ऊपर के लड़के सब फाइनल हो चुके थे। उसके बाद में आने की वजह से फ़र्क ये पड़ा था 20 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ गया था उस वाली भर्ती में। अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि अब बिल्कुल वैसा ही इस वाले में हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों?
उसकी दोनों भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस 60,244 में नेगेटिव थी, लेकिन आपकी भर्ती जो 32,000 है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा? क्या इसमें बढ़ जाएंगे? तो नहीं नहीं, बढ़ेंगे नहीं मेरे भाई। पेपर ऐसा भी नहीं बहुत ईजी बन गया, उससे पेपर ठीक बना है तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जो हवा यूट्यूब पे चल रही है ना, हम एक एक क्वेश्चन के शायद आपको सही समझा पा रहे होंगे, जो चीज़ें रियलिटी में आपके दिमाग में चल रही हैं, जो आपको सोचनी चाहिए कि यार ये हो सकता है कि नहीं। जागरूक बनिए यार, आप मैच्योर हो चुके, 18+ में पेपर दिया आपने यूपी पुलिस का। किसी पे ब्लाइंडली बिलीव कर लेना बहुत गलत है यार, कि सामने वाला ठीक ही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। किसी को फॉलो करना ठीक है, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत गलत है यार। किसी ने बोल दिया कि अब ठीक है, अब उसके कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाओ। हम बताएं आपको, पिछली बार यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 225 गई थी मेल की, और इस बार अगर आपके क्वेश्चन मेल की बताएंगे फिर फीमेल की बताएंगे। अगर मेल में अगर आपके 120 ± 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 120 ± 2 अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप रिजल्ट में आएंगे। रिजल्ट आने के पूरे आसार हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन लग के आए कैसी भी आए, आप बिल्कुल उस रीजन में आ रहे हो कि आपका रिजल्ट बनना चाहिए। 120 यूआर और हवाई कोई कितनी मारे। अगली हम कैटेगरी ओबीसी की बात करूँगा, तो ओबीसी में अगर आपके 115 ± 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल उस फील्ड में आ रहे हैं कि आप दौड़ की तैयारी कर सकते हैं, इतने आ रहे हैं और आपके पूरे आसार हैं। हम ये नहीं कह रहे इतनी जाएगी, फिर आपसे कह रहे हैं ये कमेंट नहीं मत कोई कर देना कि आपने जो बताया कट ऑफ फेल होगी। कट ऑफ हम रियल नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं एक अंदाज़ा है, इसके आसपास दिखाई देगी, है ना। कुछ आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ। और एक हम बात करूँगा ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 114 ± अगर आपके क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, इसके आसपास भी हैं 2-3 क्वेश्चन ± चल रहे हैं ना, तब भी आपके रिजल्ट आने के आसार पूरे हैं। आप अच्छे थे तब इतना स्कोर कर पाए हो। उन बच्चों को छोड़ रहे हैं मेरे भाई, हम 140 क्वेश्चन कर गए हैं, उनका तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। आप के लिए पहले से कंग्रेचुलेसन है, एडवांस में आप सेलेक्ट हो चुके अगर 140 हैं। हम बात उसकी कर रहे हैं कि जिसका बॉर्डर पे सिलेक्शन हो रहा होगा, अगर इसके आसपास है तो आप उम्मीद बनाए रखिए, जिंदा है। ईडब्ल्यूएस के बाद एससी की बात करें, मेल की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके 102 ± 2 के इर्द गिर्द आपके नंबर हैं तो आपको बिल्कुल संभावना है, आपके चांस हैं कि आपका रिजल्ट बनेगा। और वैसे ही अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 85 से ±2 अगर आपके क्वेश्चन बने हैं तो आपकी संभावना बनती है कि पेपर का रिजल्ट आएगा, उसमें आपका शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर रोल नंबर होएगा। और ऐसे ही फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आप अनरिजर्व में 108 ± 2, 108 ± 2 अगर आपके क्वेश्चन ठीक हैं, 108 के आसपास हैं, प्लस माइनस में बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को ये कह सकते हैं हाँ यार मेरी संभावना है सिलेक्शन होने की। और अगले ओबीसी में अगर आपके 105 ± 2 फीमेल की बात कर रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चन बने हैं कैसे भी करके नॉर्मलाइजेशन लग के, शिफ्ट कौन से में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा वो अलग हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपके आसपास बन रहे हैं तो मेरे भाई आपकी संभावना पूरी है, रिजल्ट बनेगा आपका। और वैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 102 ± 2 अगर आपके नंबर हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने मेहनत करी तभी इतने नंबर आए हैं, किसी हवाई के इतने नंबर नहीं आते हैं। हम समझ रहे हैं मेहनत करी होगी, वही 100+ टच करा है। और एक चीज़ बताएं, एक रह गया इसमें एससी कैटेगरी फीमेल की, अगर वही 98 ± 2 नीचे भी चले जाएगा थोड़ा बहुत, तो 98 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन बनने तो आप बिल्कुल बढ़िया मेहनत करें तभी इतने ला पाए हैं। और वही एसटी फीमेल की बात करें तो 80 ± 2 अगर आपके क्वेश्चन बने हैं तो बिल्कुल आपके बढ़िया आपने मेहनत करी तब यहाँ पर आए हो और आपके सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल है। और एक चीज़ बताएं, इस टाइम पे एक क्वेश्चन कुछ लोग ज़्यादा कट ऑफ बताने का रीज़न ये भी हो सकता है, जो मार्केटिंग वाली मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, कि कुछ लोग अपना अगला बैच बेचेगा कैसे। ध्यान रखना, जो ज़्यादा कट ऑफ हाई बता रहे हैं ना, उनको अगला बैच भी तो बेचना है। हमें कोई बैच नहीं बेचना है, ना हमें कोई लोभ है ना लालच है आपसे, समझ रहे हो। उनको भाई गुरुजी को अगला बैच निकालना है 2.0 3.0, इसलिए वो बता रहे हैं 250 जाएगी वो, क्योंकि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष है ना, शाम को रात की शिफ्ट उन्हीं की तो लगती है। जो 250 बता रहे हैं, 270 बता रहे हैं, उनके फूफा लगते हैं जो वहाँ पे बैठ रहे हैं। अब भाई उनसे हमारी आमने सामने बात हो जाए तब उन्हें थोड़ा सा सुनाएं हम, जो हाई कट ऑफ बता रहे हैं और तुम्हें बैठा रहे हैं सामने और पेपर दिलवाएं, तब कहीं अब तुम ले आओ इतने नंबर, देखते हैं तुम ले आ पाते हो नहीं ले पाते हो। और आपको बताएं कि अब आपको रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई
हमने तो बताएं 60,244 भर्ती से हम भी। तो जैसे ही रिजल्ट आया था, पेपर होने के बाद ही लग गया था यार पेपर बढ़िया गया है। टाइम से पहले पेपर कर लिया और सिली मिस्टेक कम करी और पेपर ठीक गया। हमें लगा यार होएगा सिलेक्शन इसमें। तो मैंने तो यार दौड़ शुरू कर दी थी। और ये चीज़ कुछ लोग शुरू इसलिए नहीं करते हैं, हम समझते हैं गांव के लोग, ज़्यादातर लोग ये तैयारी कर रहे होते हैं तो आसपास के लोग दौड़ लगाते देखते हैं, ये कमेंट आ जाता है कि बन गए पुलिस, ये तो पुलिस बन गए, दौड़ दौड़ लगा रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं। हम समझ सकते हैं ये भी समस्या आपके सामने आएगी, इसलिए कुछ बच्चे बेचारे डर की वजह से दौड़ नहीं लगाएंगे। कहीं बाई चांस लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अगर कोशिश करना, अगर कोई फील्ड ऐसा हो जहाँ पर दौड़ लगा पाओ तो कुछ टाइम के लिए टहले निकल जाया करो, अदरवाइज़ आपको टाइम मिलेगा दौड़ लगाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो डराइए मत यार, फिजिकल करने का अगर टाइम मिला तो करिए। ज़्यादा दुनिया पे ये बिलीव मत करिए कौन क्या कहेगा। अगर आपका मन कर रहा है दौड़ लगाने का, ठीक ठाक आपके इतने स्कोर के आसपास क्वेश्चन बनने हैं तो दौड़ लगाने चले जाइए। बाकी दुनियादारी क्या बोलती है हम समझ सकते हैं। गाँव में कितना प्रेशर होता है एक बच्चे पे और कितनी दिक्कतें झेलता है, परिवार का प्रेशर अलग होता है। अगर दौड़ लगा लिया तो गाँव वाले ताने देना अलग शुरू कर देते हैं। तो दौड़ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपके लिए हमेशा तैयार हैं। वीडियो थोड़ा लेट बना पाया हूँ, ड्यूटी में बिजी हो गया था यार। और हमारे हिसाब से अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कि किस शिफ्ट में कितना नॉलेजेशन, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।